का उम्मीदवार हो, चाहे वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे वो प्रेशर कुकर वाला हो, चाहे वो आजाद उम्मीदवार हो, हर किसी का निशाना अगर कोई है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर अब्दुल्ला, आगा महमूद साहब, और कोई नहीं। जैसे जम्मू कश्मीर की तबाही हमने की, तबाही करने वाले ये कमल के फूल वाले, और निशाना हम, क्योंकि इन कमल के फूल वालों का मुकाबला ही सिर्फ हम कर रहे हैं। पूछिए उन कलम दवात वालों से। जम्मू कश्मीर में आज एक इलेक्शन नहीं, 2 इलेक्शन हैं, एक बड़गाम में, एक नगरोटा में। जब पीडीपी का उम्मीदवार आपके पास आए, उनसे जरा पूछिए ना, नगरोटा में आपके उम्मीदवार का नाम क्या है। जब ये पीसी वाले, जब ये बैट वाले, जब ये प्रेशर कुकर वाले, जब ये दूसरे आते हैं वोट मांगने, उनसे कहो ठीक है ना, हम बड़गाम में आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, जरा नगरोटा में अपने उम्मीदवार का नाम बताओ, हम आपको वोट आपके हवाले कर देंगे। इनमें से एक जमात ने भी बीजेपी के खिलाफ वहां अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, नहीं उतारा है। हमें इस बात की सजा दी जा रही है कि हमने बीजेपी को हुकूमत में आने नहीं दिया। अगर इनके साथ हमने हाथ मिलाया होता इलेक्शन के बाद, हमें रियासत का दर्जा अभी तक मिल गया होता। हमारे काम में कोई रुकावट पेश नहीं आती, हमारे अफसरों को हमारी इजाजत के बिना तब्दील नहीं किया जाता। लेकिन वो सौदा कम से कम हम लोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम ही लोग हैं जो इनका मुकाबला कर रहे हैं। ये लोग जो आज हमें ताने देते हैं, जो सारे मिलके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाते हैं, आप देखिए वहां उम्मीदवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, और वो सीट भी हम कांग्रेस को देने के लिए तैयार थे। 4 दिन लगे उनको फैसला करने में। रात के 12 बजे हमें वहां से फोन आया कि हम ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप उम्मीदवार उतारो। उस दिन 3 बजे नॉमिनेशन का सिलसिला बंद हो जाना था। हमने रात के 12 बजे अपना उम्मीदवार तैयार करके सुबह सुबह उनके कागज तैयार करके भरवाए, क्योंकि हम चाहते थे कि कम से कम और कुछ नहीं तो बीजेपी का वहां नगरोटा में मुकाबला होना चाहिए। और ये लोग हमें ताने दें, इन्हीं लोगों की तो मिली भगत चल रही है। पता नहीं चलता सुबह किसके साथ है, शाम को किसके साथ है। खोलिए अपने फोन, देखिए वो रील। पीडीपी के उम्मीदवार हमारे एक साथी के बारे में क्या कहते हैं, देखिए फोन पे। और फिर उम्मीद करते हैं कि अंदर अंदर से कोई खिचड़ी पकेगी। ये धोखे की सियासत हम नहीं जानते ना। हम जो हैं सो हैं, सही गलत इसका फैसला हम लोगों पे छोड़ते हैं। ये सही है कि बड़गाम के लोगों ने मुझे एमएलए के तौर पे चुना, इसलिए नहीं कि आपको मेरा चेहरा पसंद था, इसलिए कि आप चाहते थे कि कम से कम बड़गाम में कुछ काम हो, लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचे, कम से कम हुकूमत का असर रसूख यहां तक पहुंच जाए। लेकिन यह भी हकीकत है कि कानून ने मुझे इजाजत नहीं दी कि मैं 2 जगहों से एमएलए बन के रहूं। चाहते हुए भी मैं बड़गाम से रह नहीं सका, क्योंकि हकीकत जिस तरह
शायद आगा महमूद साहब ने कहा। मैं जानता था कि मेरे पास इतनी फुर्सत होगी नहीं कि मैं पहले बड़गाम की ज्योग्राफिया सीखूं, बड़गाम में अपने वर्करों के नाम सीखूं, हम एक दूसरे को जानना शुरू करें। तब तक तो 2.5-3 साल निकल गए होते। बेशक मैं एमएलए नहीं रहा, लेकिन मैंने तब भी बड़गाम के लोगों की कम से कम इस 1 साल खिदमत की। जितना मैंने पैसा गांधरबल पे लगाया, उतना पैसा मैंने बड़गाम पे लगाया, यह हकीकत है। और मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं असेंबली हलके की बात कर रहा हूं। सिर्फ बड़गाम असेंबली हलके में हमने कम से कम 110 करोड़ के नए काम जो है उठाए हैं सिर्फ 1 साल में। उनमें सड़क, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई स्कीम, अस्पताल के लिए सीटी स्कैन, प्लेग्राउंड 5 नए, सोलर लाइटें, बिजली के ट्रांसफार्मर, तारें, जहां जहां आपका मैकडेम। यही मुकाबला आप नगरोटा के साथ करो। बीजेपी वालों ने तो उस सीट को नजरअंदाज ही किया। 1 साल में वजीर आला रहा, एक भी वहां बीजेपी का कोई साथी मेरे पास नगरोटा की बात करने नहीं आया। उनका भी एमएलए नहीं था, किसी ने उनके बारे में पूछा नहीं। आपका एमएलए नहीं था, मैंने अपने तमाम मिनिस्टरों को यहां भेजा, अपने एडवाइजर को भेजा। मैंने कहा जो भी बड़गाम के लोगों को चाहिए उस पर दस्तखत करो और यहां के लोगों के हवाले करो। और आगे भी आप मान के चलो, जहां आगा महमूद साहब इंशाल्लाह आपके वोटों के जरिए जीत के यहां से जाएंगे, जहां आगा महमूद साहब का इशारा होगा वहां पे काम जो है शुरू किए जाएंगे। बड़गाम में तरक्की का एक नया दौर, और पूरे बड़गाम असेंबली हलके में हम नारबल से शुरू करके बिल्कुल ऊपर तक, जो इलाके बीरवा से कट के बड़गाम में आए, जो इलाके खान साहब से कट के बड़गाम के साथ आए, चाहे हुमामा हो, ओमपुरा हो, झालापुरा हो, नसरुल्लापुरा हो, जहां पे भी, क्योंकि हम आए इसलिए। नासिर ने कामों की लिस्ट गिनवाई यहां पे, ये तो सिर्फ ऊपर का था। और कल से मैं कहता रहा, कहीं ना कहीं तो हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में फर्क रहता है, ये हकीकत है। चाहे मेरे कुछ साथी इस हकीकत को पसंद करें ना करें, अगर हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमत में कोई फर्क नहीं होता, लोग हुकूमत के पीछे क्यों दौड़ते? अगर सारा सिलसिला बराबर ही रहता फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत में रह के हिज़्ब इख्तिलाफ के मुकाबले काम ज्यादा होते हैं। मैं जानता हूं, मैंने हुकूमत में भी एमएलए का रोल अदा किया है, मैंने हिज़्ब इख्तिलाफ में भी एमएलए का रोल अदा किया है। हकीकत यह है कि जितना मैं गांधरबल के लिए एमएलए कर सका, उतना मैं बीरवा के लिए नहीं कर सका। बीरवा के लिए जो मैंने किया वो अपने साथियों से पैसे जमा करके किए। हर एक एमएलसी से, एक जो मेरे एमएलसी थे उनका तमाम, मुझे याद है, मेरे एमएलए दोस्त सैफुल अमीर साहब और बाकी जो उस वक्त एमएलए थे, रोज मुझे शिकायत करते थे, ना हमें एमएलसी का कुछ नहीं मिलता, क्योंकि सारा मैंने ही कब्जा किया हुआ था। मजबूरी थी, हुकूमत की तरफ से हमें मिलता नहीं था। लेकिन आज हुकूमत है,
और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि पिछली बार मुझे कामयाब करने का मैंने गांधरबल के लोगों का, इंशाल्लाह बड़गाम के लोगों का भी मैं एक यूनिवर्सिटी देके शुक्रिया करूंगा। और तो और मैं चाहता हूं, क्योंकि कुछ फायदे हैं यहां बड़गाम में। हवाई अड्डा भी नजदीक है, रेलवे भी नजदीक है, बाईपास सड़क के जरिए हाईवे भी नजदीक है। यहां कश्मीर में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनना है ताकि इंटरनेशनल मैच हो, आईपीएल के मैच हो, एक क्रिकेट का एकेडमी बनना है। मुझे नहीं लगता है बड़गाम से बेहतर कोई जगह है उस नए क्रिकेट स्टेडियम और एकेडमी के लिए। और इंशाल्लाह हम ये चीजें जिस तरह हमने बाकी, मैंने जैसे कहा, बुनियाद डाली, इसी तरह हम करते रहेंगे। हमें ताने दिए जाते हैं आपने क्या किया। हमने कब कहा कि हमने अपने सारे वादे पूरे किए? लेकिन कौन कह सकता है हमने कुछ नहीं किया? अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए मुफ्त बस सवारी, चाहे वो बड़गाम से श्रीनगर जाना चाहे, बड़गाम से काजीगुंड जाना चाहे, बड़गाम से उड़ी जाना चाहे या बड़गाम से दिल्ली जाना चाहे, सरकारी बस में सवारी मुफ्त। लगभग 15 साल के बाद सोशल वेलफेयर स्कीमों में इजाफा हुआ। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप के लिए जो हम अपनी गरीब बहनों के लिए शादी का वो असिस्टेंस देते हैं, 16 साल के बाद उसमें इजाफा हुआ। कानून के तहत उनको 8वीं पास होना चाहिए था उस फंड का इस्तेमाल करने के लिए, हमने वो तक हटा दिया ताकि अगर वो 8वीं पास भी ना हो तब भी उनको ये शादी का पैसा मिल जाता है। हमारी हुकूमत आने से पहले याद करिए, जिनके बच्चे स्कूल में हैं, यहां कई सारे बाप बैठे होंगे जिनके बच्चे आज स्कूल में हैं, इम्तिहान के कैलेंडर को लेके आप और आपके आप परेशान नहीं होते थे कि बच्चों के फाइनल एग्जाम सर्दियों के छुट्टियों के बाद होते थे? हमारी हुकूमत आने के बाद सकीना यतू साहिबा के कलम के एक दस्तखत से हमने वो इम्तिहान का शेड्यूल बदला दिया। अल्लाह का शुक्र है आज हमारे बच्चे अभी इम्तिहान कर रहे हैं, इम्तिहान के बाद उनकी छुट्टियां होंगी और छुट्टी के बाद नए क्लास में बैठेंगे। ये हमने किया। जब माँ बाप अपने बच्चों को जायदाद देते थे, मकान, जमीन, या कोई भाई अपने बहन को, भाई अपने भाई को, खूनी रिश्तेदार जो हैं, जब अपने रिश्तेदार को मकान या जमीन देते थे उनको उस पर टैक्स भरना होता था, स्टैंप ड्यूटी। हमने बजट में वो भी माफ करा दिया ताकि जब बाप अपने बेटे को कुछ दे उस पर कोई टैक्स हुकूमत की तरफ से नहीं लगता। देखने में ये छोटी चीज लगती होगी लेकिन अभी तक किसी ने नहीं किया था, हमने आके किया। इसी चीज पे तो हमारे मुखालिफ फिर परेशान होते हैं, फिर तरह तरह के नारे हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते। लेकिन मैं जानता हूं आप लोग इन चीजों से बह नहीं जाओगे। सोच समझ के अपने वोटों का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि देखिए आपने वजीर आला का फैसला नहीं करना है। वजीर आला का फैसला 1 साल पहले हो गया है। बड़गाम के वोट से हुकूमत बनेगी नहीं, हुकूमत गिरेगी नहीं, लेकिन बड़गाम के वोट से बड़गाम के लोगों का मुस्तकबिल कैसे होगा वो तय होगा। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी हुकूमत को बस 2-4 महीने रह गए, 4 साल और हैं। क्या ये 4 साल आप लोग गंवाना चाहते हो?
नहीं। अगर नहीं तो उसका इलाज आपके हाथ में है। आपने सिर्फ 11 तारीख को सुबह सवेरे बिस्मिल्लाह करके पोलिंग बूथ में जाना है, मशीन की तरफ देखना है, वहां पे दूसरे नंबर पे बटन होगा, बटन के पास यही हल का निशान होगा, वहां आगा सैयद महमूद साहब का नाम लिखा होगा। ना उससे ऊपर देखना है ना नीचे देखना है, बिस्मिल्लाह करो, बटन पे उंगली दबाओ, टी आवाज निकलेगी। और अगले 4 साल क्योंकि मैं आज भी अपने आप को आपका एमएलए समझता हूं, आपका एक एमएलए नहीं होगा, बाकी जगहों पे बेशक एक एमएलए है, बड़गाम असेंबली हलके में आपके 2 एमएलए होंगे। ये मौका है, वो कहते हैं ना बाय 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदो एक मुफ्त में ले लो। ये सौदे बड़े अच्छे लगते हैं हमें। मैं भी जब दुकान जाता हूँ कोई चीज खरीदने, जब मैं दुकानदार से पूछता हूँ यार ये सर्फ का पैकेट मुझे चाहिए लेकिन इसके साथ मुफ्त क्या, वो कहते हैं ना ये साबुन की टिक्की ये मुफ्त। मैं कहता हूँ चलो यही वाला दे दो। ये बाय 1 गेट 1 फ्री ये और किसी उम्मीदवार में नहीं है, बाकी उम्मीदवार अकेले। एक आगा महमूद साहब हैं, पूरी काबिना, एमएलए की फौज और एक वजीर आला, सब इनके साथ। तो बड़गाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बड़गाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए, हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए, यहाँ की तरक्की के लिए, एक बड़गाम को मॉडल असेंबली हल्का बनाने के लिए आप लोग 11 तारीख को आगा महमूद साहब को यहाँ से कामयाब करके हमारे पास असेंबली में भेज दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आगा महमूद साहब का एक एक वोट। और मैं बस आखिर में 1 सेकंड, आखिर में अपने तमाम साथियों को देखिए ना, बैठो 1 सेकंड, बैठो 1 सेकंड। 5 बजे शाम तक ये याद रखिए, 5 बजे शाम तक कोई जीता हुआ नहीं होता, कोई वोट डालने से पहले इलेक्शन नहीं जीतता। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि इस इलेक्शन का नतीजा हो गया है। ये 2 दिन रह गए हमें, कल का दिन और परसों का। हमारे मुखालिफ जो हैं वो बड़े शातिर हैं, वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे। हमें जगह जगह पहुंच के अपनी बात जो है वोटरों तक पहुंचानी होगी। और न सिर्फ अपनी बात, कैंपेन हुआ एक, हमें वोटरों को वोटिंग बूथ तक पहुंचाना है ताकि एक एक वोट बड़गाम का आगा महमूद साहब के हक में हो और भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह 14 तारीख को इनकी कामयाबी होगी। इन्हीं अल्फाजों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।